आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। आइए निकालेंगे उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब है उत्पत्ति और हम निकालेंगे इसका 16 अध्याय। उत्पत्ति इसका 16 अध्याय। उत्पत्ति 16 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 16। हम पढ़ेंगे उसका 1 से लेकर 5 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 16 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। सब निकाल लिए? पहली किताब पहली किताब सबसे स्टार्टिंग से 15 आगे में चला। पहली किताब जो है उत्पत्ति है, उसको 16 अध्याय। आइए हम पढ़ेंगे। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो। वह हाजिर के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने पढ़ने के लिए सहायता किया, सुनने के लिए सहायता किया। परमेश्वर, हम हर एक से आप बातें करें प्रभु जी तेरे वचनों के द्वारा, ताकि हम सीखने पाए प्रभु जी कि आप हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। हाँ परमेश्वर, हर एक से आप बातें करें प्रभु जी, हर एक के हृदय को परमेश्वर जो कठोर है यदि उसको नम्र आप कर दें। जो कान प्रभु जी सुनना नहीं चाहते, उन कान को खोल दे प्रभु जी, सुनने का। हाँ परमेश्वर, जो मुंह नेगेटिव बोलता है प्रभु जी, उसको ऐसा कर दें कि वो पॉजिटिव बोलने लग जाए। सहायता आप हर एक से बातें आप हर एक को छुए प्रभु जी। सारे विनती प्रार्थना में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं कितने लोग सारे और अब्राहम के बारे में जानते हैं? सब जानते हैं? सब पक्का जानते हैं ना? सारे कौन है? अब्राहम की पत्नी। अब्राहम कौन है? सारे का पति है। बात हो गई। अब्राहम परमेश्वर का दास जो 100 साल का बूढ़ा है, 100 साल की क्या उम्र है, 80 साल की सारे, और क्या कोई भी संतान उनके नहीं है, कोई भी बालक बच्चा नहीं है। हम बहुत बार कहते हैं ना कि किसी को जब देखते हैं किसी के बच्चा ही नहीं होता किसी को, तो बहुत सारे कहते हैं चाहे लड़का हो लड़की हो, लेकिन कुछ हमारे पास आ जाए ना, ऐसा होता है। लेकिन जिनके पास आ रहे होते हैं वो सोचते हैं नहीं लड़का आ जाए, ऐसा नहीं होता है। देना तो परमेश्वर के हाथ में है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। उसने क्या योजना है उसकी वो जानता है। और हम यहाँ पर देखते हैं अब्राहम और सारे जो है क्या है, पति पत्नी है, और सारे जो है परेशान है कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। और सारे के पास एक दासी है, कौन है? हाजिरा। अब उसे लगा मेरे पास तो बच्चा आ नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब एक काम करते हैं,
तू ये मेरी दासी है, इसको अपना कर, ये तेरी पत्नी है। और इसी जो संतान होगी क्या है, वो कम से कम मेरे जो एक बांझपन के वो जो टैग लगा हुआ है वो हट जाएगा। लेकिन जैसे ही वो गर्भवती हुई तो उसने क्या है, अपनी दासी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। होता है ना बहुत बार, जब कुछ किसी को एक को मिल जाए एक को ना मिले तो दूसरा देखने रहता है, अरे इसके पास हो गए, ऐसा ही होगा इसलिए इसको नहीं मिला, इसके तो कोई ना कोई जरूर कमी होगी इसलिए नहीं मिला, इसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी। ऐसा होता है, दुनिया में भी होता है, हम देखते हैं होता है ना कि ये भटक रहा है, इसका मतलब इसके पास कुछ तो दिक्कत होगी। जब तो प्रणाली नहीं देख रहा है इसके तरफ, दृष्टि नहीं कर देता इसके ऊपर, जब तो इसके पास घर में इसके बच्चे नहीं सुनते, फिर कुछ ना कुछ गलत किया होगा। वो तरह सी बात होती है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं अब्राहम को, जब 15 अध्याय पढ़ते हैं तो 15 अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी। क्या आशीष दी लिखा है 15 का 4 पढ़े तो 4। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निजपुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। कैसा वंश होगा? ऐसा वंश होगा। तारागण को दिखा दिया, इतना तेरा संतान होगी कि जिसे कोई गिन नहीं सकता, उतना तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम तो सोच रहा था शायद मेरे घर परिवार में से कोई दूसरा संभाल लेगा, क्योंकि मेरे को संतान है ही नहीं, इसका कोई कौन हकदार होगा इसका। सीधी सी बात है, यदि हम हैं या मैं हूँ, कोई भी है, तुझे घर में मुझे आगे कोई है ही नहीं, कभी बच्चा कोई है ही नहीं, तो उसके बाद कौन देखेगा? भाई देखेंगे, भाई के बच्चे देखेंगे, ये तो होता है ना, बचता उसके लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो तेरा वंश नहीं होगा, लेकिन तेरा वंश वो होगा जो मैं तुझे देने वाला हूँ। वो जो तारागण को गिन नहीं सकते, वैसे तेरे संतान को भी गिन ना पाएंगे। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने क्या करा यहाँ पर, जो हम देखते हैं, सारे ने कहा कि तुम मेरे लिए एक संतान उत्पन्न कर। क्या हुआ? बाइबल बताती है, लिखा है, कितना प्यारा शब्द सब लिखा हुआ है, जो हम देखते हैं। दूसरे के लास्ट लाइन में लिखा, दूसरे पद के लास्ट लाइन में लिखा है, सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। सारे की बात क्या है? अब्राहम ने मान ली। अब्राहम को कहा उसने, सारे ने, कि जा मेरी दासी को अपना कर और इससे एक संतान उत्पन्न कर। और अब्राहम ने क्या करा? ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता कितनी बातें हुई होंगी, तो या अब्राहम ने मना किया होगा, नहीं मैं तो नहीं, मैं तो नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। मेरी पत्नी ने कहा होगा, नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। होता ना आजकल भी होता है, पति पत्नी में आपस में बातें होती हैं, तो लास्ट में पति कहता है, ठीक है चल तेरी बात मान करूंगा, चल दिमाग खराब कर मेरा। ऐसा होता है ना। और मुझे नहीं पता अब्राहम के साथ ये बात हुई नहीं हुई, लेकिन लिखा है कि अब्राहम ने सारे की ये बात मान ली। कब मान ली? जबकि परमेश्वर ने उससे बातें की कि मैं तेरे साथ ऐसा करने वाला हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा तेरा वंश तुझे देने वाला हूं, जो तेरा वंश होगा, तो उसकी जो पत्नी सारे है उसी से उसको संतान उत्पन्न होनी चाहिए थी। हालेलुया। लेकिन क्या करा? अब्राहम ने भी उसकी बात मानी, जबकि उसे कहना चाहिए था नहीं, मुझे मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है, और मैं मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर, हमें बताना नहीं चाहता था सारे को, लेकिन फिर वो कहता कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे संतान देगा, क्योंकि वो जानता था कि मेरे साथ परमेश्वर ऐसा करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बातें की है। आज भी दुनिया में ऐसा होता है, परमेश्वर हमें बहुत सी बातें करता है, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे कर्जदार नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे इधर उधर भटकने नहीं दूंगा, मैं तुझे सब बातों में संपत्ति दूंगा, सम्मति दूंगा। तो फिर भी इंसान क्या भटकता है? किसके पास? इंसान के पास, कि शायद ये कर देगा, शायद ये कर देगा, शायद ये कर देगा, शायद वो कर देगा। सब क्या आपस में करते रहते हैं। परमेश्वर ने जो कहा है उसकी बात को भूल जाते हैं। क्या? अरे बोला तो था यार, वचन में कहा था, शायद उसके लिए, अब्राहम के लिए कहा था, ये तो अरे ये तो दाहिने के लिए कहा था, मेरे लिए थोड़ा ना कहा। इंसान जो है, इंसान की शक्ल देखता है, परमेश्वर की नहीं देखता।
जिस दिन हम परमेश्वर की शक्ल देखने लग जाएंगे उस दिन हमें संसार की शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। बाइबल लिखा है गलतियों 34:5, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने जीवन की ज्योति को पाया, उनका मुंह कभी काला ना होगा। हालेलुया। याद रखिएगा, जब अब्राहम ने ये बात मान ली तो उसके बाद क्या हुआ? जब आपके लिए 5वां पद पढ़ता हूँ, तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सिर पर हो। अरे मजा आ गया आपको। एक तो जबरदस्ती करवा भी दिया, इससे कहना मुझे संतान चाहिए, विवाह कर इससे, और उसके बाद जब हो गया है अब वो तुझ उसको देख रही है सारे को। अब सारे क्या कह रही है अब्राहम से कि जो उपद्रव मुझ पर हुआ है, जो मेरी दासी मुझ पर देख रही है खराब दृष्टि से, अब वो जो मुझ पर उपद्रव हुआ है तो वो तेरे ही सिर पर हो। अब्राहम को कहते तेरे सिर पर हो। अब्राहम कह रहे अच्छा खासा फंसा, एक तो उसकी बात मानी, उसके मानने के बाद भी क्या और उल्टा मुझ पर ही कह रही है कि मुझ पर उपद्रव हो, तो मुझ पर पड़ा वो तुझ पर। याद रखिएगा, जब परमेश्वर की बातों को काट कर हम जब दूसरे की बात को सुनते हैं, पत्नी ही नहीं किसी की बात को सुनते हैं, यदि मेरा परमेश्वर मुझे मेरे मन में अगुवाई कर रहा है इस बात की, मुझे बात कह रहा है बार बार कि नहीं ऐसा नहीं करना, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन फिर भी यदि हम संसार की तरफ देखते हैं, फिर भी हम दुनिया की तरफ देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम गलत कर रहे हैं और अपने आप पर खराब चीजों को लेकर आने वाले, अपने आप पर बुरी बातों को लेकर आने वाले। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे। यदि परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर हमें वो देगा जो उसने कहा है। क्या अब्राहम को जो परमेश्वर ने कहा था उसने उस बात से नकार दिया? क्या परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, वो संतान इतनी होगी कि उसे कोई गिन नहीं पाएगा। क्या परमेश्वर ने जो बातें कही थी उसके करने के बावजूद भी क्या उसने उस बातों को नहीं करा? उसने उसे संतान दी। तो परमेश्वर ने उसे संतान दी, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? इसहाक। जो उसका बेटा था जो सारे से हुआ वो क्या है? इसहाक है। इसहाक। इस्माइल हाजिरा से हुआ है जो दासी का। परमेश्वर ने पुत्र दिया ना, उसने जो अपनी वाचा बांधी थी वो तो फिर भी उसने पूरी करी, क्योंकि उसने करना है जो उसने कहा है। बाइबल बताती है जब हम लूका 1:37 पढ़ते हैं कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। और हम उस वचन को क्लेम करेंगे कि परमेश्वर तूने मुझे कहा है, तेरा वचन कहता है, परमेश्वर करेगा। हम कहते नहीं है इसलिए होता नहीं है। यदि कहेंगे तो होगा, लेकिन नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। जब हमने अपनी सोच बना रखी है नहीं ऐसा नहीं होगा ना, बहुत बार ऐसा होता है कि सब जगह दुखी दिखता रहता है, तो हमें ऐसा लगता है अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने सब जगह देख लिया, मैंने सब जगह ट्राई कर लिया, लेकिन ये माइंड में याद नहीं आता कि उस परमेश्वर को नहीं देखे, उस परमेश्वर को नहीं देखे। हमें क्या देखता है? अरे मैंने तो अपने साले से ही पूछ लिया, मैंने तो अपने दादा से ही पूछ लिया, मैंने तो अपने मित्र से ही पूछ लिया, मैंने तो अपने सब दूर दूर के रिश्तेदारों से पूछ लिया, मामा से पूछ लिया, मामी से पूछ लिया, चाचा से पूछ लिया। क्या परमेश्वर से पूछा? क्या परमेश्वर से पूछा? जब परमेश्वर ने कहा है वो खुद कंगाल हुआ, इसलिए कि तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। याद रखिएगा, वो नहीं चाहता कि आप ना शारीरिक रूप से कंगाल हो और ना आत्मिक रूप से कंगाल हो। वो चाहता है कि आप धनवान हो। जब परमेश्वर की कोई बात करे आपसे तो परमेश्वर के वचनों को आप भंडार से निकालें, और यदि आपके पास कोई मांगने भी आए तो आप देने वाले हो, लेने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, मैंने नहीं कहा, वचन कहता है, लेकिन हम उस वचन को क्लेम नहीं करते हैं। एक मैं गवाही सुन रहा था किसी की, परमेश्वर के दास की, तो उन्होंने बताया कि कभी उस परमेश्वर के दास को उनके पापा थे बड़ी दिक्कत में थे, तो उस समय वो प्रार्थना कर रहे थे कि उनको 50,000 की जरूरत थी, 50,000 की जरूरत थी। लेकिन उन्हें क्या हुआ, वो प्रार्थना कर रहे तो कहाँ से कोई था जो बड़ा दिनों बाद मिल रहा था, बात की उनसे फोन पे,
और बोला कि मुझे आपको 50,000 देना चाहता हूँ। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देता है। उन्होंने 50,000 भेजे, 50,000 भेजे, और जिसने भेजे थे वो परमेश्वर का दास था। उन्होंने 50,000 भेजे, और बहुत सालों बाद उन पास्टर को भी जरूरत थी, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर के भवन में खड़े होकर, उससे पहले उनका फोन आया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 50,000 आपसे लिए थे वो 50,000 आपको देने हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने पिछले संडे ही परमेश्वर के भवन में खड़े होकर ये कहा था कि परमेश्वर 50,000 भेजने वाला है। हालेलुया। आप सोच सकते हैं, उन्होंने कहा परमेश्वर दास ने कि नहीं मैंने तो आपको ऐसे ही दिए थे, वापस लेने के लिए नहीं देते। नहीं, परमेश्वर जरूरतें पूरी करता है। हम सोच सकते हैं शायद आज हम यहाँ पर हैं, या बड़ी दिक्कत में है, परेशानी में है, लेकिन परमेश्वर बीमारी में है, लेकिन परमेश्वर हमें उस सबसे निकालने वाला परमेश्वर। यदि हम ये सोचेंगे कि कैसे हम इससे बाहर निकले, तो अपने आप से नहीं निकल सकते। किससे निकल सकते? परमेश्वर के द्वारा। याद रखिएगा, जब वचन बताते हैं, लिखा है कि जब हमने पढ़ा कि किस तरह से सारे ने अपने हस्बैंड को कहा, अब्राहम को कहा कि मेरी दासी को अपने साथ ले और अपनी पत्नी कर और उसके लिए संतान उत्पन्न कर। अब्राहम इस बात को जानता था कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे इतनी बड़ी वाचा बांधी है, और वो वचन अगर उसने कहा है तो वो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जो हम पढ़ते हैं, कोई पढ़े 15 और 6, उत्पत्ति 15 का 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में धर्म गिना। याद रखिएगा, जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उसको क्या गिन रहा है? धर्म का काम गिन रहा है। परमेश्वर में विश्वास करना भी क्या है? धर्म का काम है। हालेलुया। हम धर्म के काम करते हैं यदि हम विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर ये नहीं करने वाला है। विश्वास ही नहीं, विश्वास ही नहीं। ये अब्राहम के लिए लिखा है, देखिए कितनी अच्छी बात है। हम विश्वास ही यदि कर रहे हैं परमेश्वर पे, तो इसका मतलब हम धर्म के काम कर रहे हैं। हम धर्म के काम कर रहे हैं। हम परेशानी में, दिक्कत में, हम विश्वास कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, इस दिक्कत से परमेश्वर निकाल लेगा। विश्वास है इस पर, परमेश्वर पर, और परमेश्वर इस बात को हमारे लिए क्या गिन रहा है? धर्म के काम गिन रहा है। याद रखिएगा, उस धर्म के काम को हम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा खड़ा है। हमेशा हमें डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है शरीर को नुकसान पहुंचाती है चीजें, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन चीजों से डरने की जरूरत है जो हमारी आत्मा को घात करती है। शैतानी चीजें, जो शैतान जो दिखती नहीं है, वो चीजें हमारे हमें नुकसान करती है। शरीर का क्या है? आज शरीर है, कल नहीं है। आज यहाँ है, कल नहीं होंगे। आज यहाँ है, कल जमीन के नीचे होंगे। होगा ना? और खुद के ही घर वाले क्या करेंगे? चलो भाई जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, लेके चलना है। क्यों? शरीर डिकम्पोज स्टार्ट हो जाएगा, है ना? शरीर खराब होने लग जाएगा। जल्दी चलो लेकर, हाँ आगे सारे रिश्तेदार आगे सबको लेके चलो। शरीर यहाँ पे नहीं रहेगा, याद रखिएगा। शरीर ऊपर नहीं जाएगा। शरीर मिट्टी में है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। कोई शरीर को ले जा सका है क्या? कोई नहीं जा सकता। जब वचन को देखते हैं, आइए हम एक वचन और देखेंगे। योना निकाले, योना पुराने नियम में उपद्या के बाद है, और निकालें इसका पेज नंबर बता देता हूँ आपको, 1076, 1076 पेज नंबर। उसका पहला अध्याय निकालें, 1075 पेज है, 1075 पेज उपद्या के बाद। और इसमें हम पढ़ते हैं, कोई भी पढ़े, योना पहला अध्याय और उसका 1 और 2 पद कोई पढ़े। यहोवा का यह वचन अमीती के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जाओ और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। आगे परंतु योना 3 के पढ़ते हैं।
परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि वे उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। परमेश्वर कह रहा है उसे निन्ने जाने के लिए, लेकिन भागे जा रहा है तरशीश को। हालेलुया। कितनी मजे वाली बात है। परमेश्वर कह रहा है बेटा तुझे यहाँ जाना है, लेकिन योना कह रहा है मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे तो तरशीश को जाना है। योना क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है जो अब्राहम को बोला गया कि तुझे मैं संतान देने वाला हूँ। ऐसी जो ताड़ा गण को नहीं मिल सकते, वैसे तेरे संतान को भी नहीं मिल सकते। और यहाँ पर क्या हो रहा है योना के साथ में? योना को कहा कि निन्ने को जा, लेकिन निन्ने को छोड़कर वो तरसीस को जा रहा है और जहाज में बैठ गया है और अपनी जेब से किराया भी दिया, लीजिए मुझे वहां छोड़ दो, और जाकर जहाज के नीचे सो गया। क्या जहाज के नीचे जाके सो गया? कितनी क्वालिटी वाली बात नहीं है, कितनी प्यारी बात है। परमेश्वर कह रहा है इधर जाना है, लेकिन परमेश्वर वो क्या कह रहे हैं? नहीं जी, मैं तो तरसीस को जाऊंगा। तो आज दुनिया ऐसी कर रही है ना, जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है इस मार्ग पे चल, इस मार्ग पे चल, लेकिन हम दूसरा मार्ग छोड़ लेते हैं, है ना। याद रखिएगा चौड़ा मार्ग जो होता है उसको देखने की जरूरत नहीं। हाईवे चल रहे होते हैं ना, हाईवे में सिर्फ अपनी स्पीड पकड़ो और निकल लो स्पीड में। नहीं जब गली मोहल्ले में चलाते हो देख के चलानी पड़ती है और स्लो चलानी पड़ती है कि बच्चे यहाँ लग जाए, कोई सामने ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो बाइबल बता रही है कि चौड़े मार्ग पर आप चल सकते हैं शांति से, ऐशो आराम से। ये वो लोग हैं जिनको कोई दुख नहीं होता, किसी का पेट कटे कुछ कटे कोई लेना देना नहीं, अपना जेब भरना चाहिए, उनसे फर्क नहीं पड़ता उनको। क्यों? क्योंकि उनको पता है चौड़ा मार्ग है मेरे लिए। यहाँ से लिया, यहाँ पे भार उड़ा दिया, क्लबों में उड़ा दिया, खराब चीजों में उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, शराबों में उड़ा दिया। उनके लिए चौड़ा मार्ग है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। शैतान को देता रहता है, ओढ़ ले। परमेश्वर की तरफ मत ध्यान दीजिए, परमेश्वर की तरफ नहीं जाना था, सिर्फ मेरी तरफ लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। और वो आपसे लेते रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के पेट चलने वाला जो इंसान होता है उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम उनके पास नहीं आती जिनके पास बहुत पैसा है। प्रॉब्लम उनके पास आती है जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। प्रॉब्लम उनके पास आती है जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पीछे चलने वाले परमेश्वर के पीछे वाले। दुनिया क्या है? आज परमेश्वर को नहीं जानती, वो अपने ऐशो आराम में है। तो आज दुनिया में जो बहुत से लोग हैं उनके पास अपने जीवन का मकसद नहीं है कि आज वो चले जाएं यहाँ से तो उसके बाद क्या होगा, या इस दुनिया में जो हम कर रहे हैं उसका क्या होगा, या इस दुनिया में आए हैं किस मकसद के लिए आए नहीं पता। लोगों को नहीं पता। आए हैं सुबह उठना है, खाना पीना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, फिर खाना है, फिर सोना है, फिर सुबह उठना है, फिर नहाना धोना है, फिर ऑफिस जाना है, उसके बाद फिर शाम को आना है, फिर खाना पीना है, फिर सो जाना है। इसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन हमारे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाते हुए स्वर्गारोहण के टाइम पर क्या कहा कि जाओ और सारी पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार करो, मेरे नाम से चेले बना। कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से 35वां हमें काम सौंपा गया है। और आज दुनिया इस चीज का विरोध कर रही है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं मान रहा तो उसे पकड़ कर जबरदस्ती क्रिश्चियन बना दो। परमेश्वर क्रिश्चियन बनाने नहीं आया, याद रखिएगा। वो क्या बनाने आया? एक अच्छा इंसान बनाने आया, वो अच्छी राह पर चलाने आया, वो उस मालिक के, उस परमेश्वर के जो स्वर्ग का मालिक है उसके पीछे चलने के लिए बुलाने आया, उस स्वर्ग के जीवन के लिए बुलाने के लिए आया, नरक के जीवन के लिए। वो नहीं चाहता जहां पर नरक में लोग मर रहे हैं वहां पर तुम भी मरो, वो आया कि तुम भी बचो। आज लोग कैसे हैं? आज लोग ऐसे हैं कि बस उन्हें मतलब नहीं है किसी चीज से। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को, मैं सच में मैं सोचता हूँ शायद नहीं इनका ज़मीर है या नहीं है, ज़मीर है या नहीं है, मुझे समझ नहीं आता लोगों को। आजकल कुछ भी होता रहे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने तक आंच नहीं करनी चाहिए। आज दुनिया इतना विरोध कर रही है। कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि 4 लड़कियां, 2 नंस थी और 2
वो लड़कियां थी जो क्या नर्स की ट्रेनिंग करने जा रही थी, तो परमेश्वर के लिए जीवन को दे देती है अपने। उनको पकड़ के लेके चले गए, उनको जेल में लेके गए, उसमें क्या नाम है थाने में लेके गए, रिपोर्ट लिखवाई के ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये दो नंस जो है इन दो लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और जब छानबीन हुई तो पता चला कि ये बचपन से ही मसीह है। हालेलुया। लेकिन लोग नहीं सुनते, लोग नहीं सुनते। लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ जहां तुम्हारे ऊपर यीशु का नाम आ गया, उनके लिए फिर दुनिया अलग है और आप सबसे अलग है। जहां यीशु मसीह का नाम आपसे निकला तो आप उनको ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा विरोधी यही है, इससे बड़ा विरोधी कोई नहीं है हमारा। जबकि परमेश्वर हमें जब वो ऐसे नजरों से देखने लग जाते हैं कि जैसे सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो अपनी पूरी सेविकाई में रहा, उसने कहीं भी किसी को, यदि हम वचन को पढ़ते हैं और जो पकड़ने वाले हैं, जो विरोध करने वाले हैं, यदि वचन को पढ़ते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, नया नियम पढ़ेगा, तो कहीं भी यीशु मसीह ने किसी को जबरदस्ती अपने पीछे नहीं बुलाया। किसी को भी जबरदस्ती मसीह कहलाने के लिए नहीं बुलाया, किसी को भी अपनी सेवा सौंपने के लिए नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तू 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 मेरे पीछे हो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। क्या जबरदस्ती लेके गया? क्या रस्सी बांध दी थी गले में? से बांध दिया था, बोला वो पीछे चल दिए, क्योंकि उसकी आवाज को फील करा रही थी, महसूस करा रही थी कि इसकी आवाज में वो बात है जो परमेश्वर की बातें बताता है। याद रखिएगा, बहुत बार हम जाते हैं, बहुत सी बातें सुनते हैं, किसी की बातें सुनते तो ऐसा लगता है बहुत बार कि हाँ सच में इसकी बात सुनता है, लेकिन परमेश्वर के यीशु मसीह की उस आवाज में कुछ ना कुछ बात तो होगी कि उन लोगों ने अपने जालों को फेंक दिया और उसके पीछे हो लिया। भीड़ की भीड़ ऐसी नहीं पड़ी होती थी उसके पीछे कि हाँ पड़ी हुई है, 5-5 हजार लोग बैठे हुए हैं, 4-4 हजार लोग बैठे हुए हैं। ये उस मनुष्य के, उस आदमियों की गिनती बता रहा हूँ उस हिसाब से जो परमेश्वर ने खाना खिलाया। इसके बाद 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार लोग क्या है उसके पीछे रहते थे। किसके लिए? उसके वचन को सुनने के लिए। कुछ तो बात होगी। क्या 15-20 हजार लोगों को रस्सी बांध कर पकड़ के लाया था यीशु मसीह? नहीं लाया था, लेकिन आज लोग समझते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता, जब लोग जो मसीह को अगर स्वीकार भी कर रहे हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ रहे हैं, तो लोगों को परेशानी क्या है? शराब पी रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है सही है बंदा हमारा ही है। जुआ खेल रहा था कोई दिक्कत नहीं, हमारा ही था बंदा। लड़का छेड़ रहा था कोई बात नहीं, हमारा ही बंदा है। जैसे ही जिस दिन से उसने उन कामों को करना छोड़ दिया और मसीह के पेट चलना शुरू कर दिया, हर संडे बाइबल उठा ली और अपने चर्च की तरफ चलने लगा, तो दिक्कत होने लगी। ना ना ना, क्या मत छेड़, मत छोड़, जाके छेड़। अरे दारू के ठेके बंद हो जाएंगे, जा पी जाके। अरे जुआ क्यों नहीं खेल रहा तू? घर का पैसा कैसे जाएगा तेरा? जा जुआ खेल, परमेश्वर ने कुछ नहीं रखा। लेकिन जिसने परमेश्वर को जान लिए, जिसने परमेश्वर को चख लिए, वो छोड़ देता है। उसके लिए फिर वो बातें मायने नहीं रखती, लेकिन दुनिया के लिए रखती है। दुनिया को परेशानी होती है चीज से। यदि हम भी यहाँ बैठे हुए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा होगा उससे लोगों को, लेकिन हम यहाँ से उठकर यदि चले जाएं, क्लबों में घूमे, झूमे फिरे, तो पैग मार के घूमते फिरे, वाटर पार्कों में घूमते फिरे, कुछ ऐसी फालतू की बातें करते रहे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम उनके जैसे लग रहे हैं, हम उनके जैसे लग रहे हैं। याद रखिएगा, किसी ने बात कही थी कि जब अंधों की नगरी में कोई आंखों वाला बंदा आ जाए तो अंधों को तकलीफ होने लगती है। जब तक कोई आंख वाला ना जाए उधर, तो सब अंधे हैं जी, सब हम जैसे ही। सबके गिने हुए कदम है, गिने हुए ये है वो हो गया। कोई गिरने वाला भी हो तो कोई बात नहीं, छड़ी मार के देख लेंगे, गिर गए तो गिर गए जी। लेकिन जब आंख वाला बोलने लग जाए, नहीं तो बचा, गिरने वाला है, इधर साइड जा, तकलीफ होने लगती है। तू रास्ता बताएगा मुझे? जिसने शराब छोड़ी हो और वो आप दूसरे शराबी को बोलने लग जाए कि भाई कुछ नहीं रखा, छोड़ दे इसको, तो कहेगा तू बताएगा मुझे? अपने आप को देखा तुमने?
वो ये नहीं देखेगा इसने छोड़ दिया है, वो ये कहेगा तूने अपने आप को देखा है। अब दुनिया बड़ी तकलीफ में है, अच्छाई से नहीं बुराई से। यहाँ अब्राहम को देखते हैं, जब अब्राहम को देखा हमने, उसने उस बात को माना जो उसकी वाइफ ने कहा, जबकि उसे किसकी बात को मानना चाहिए था? परमेश्वर की बात को मानना चाहिए। योना को देखते हैं, योना को परमेश्वर की बात को मानना चाहिए था। उसने कहा निन्वे को जा, तो उसे निन्वे जाना चाहिए था, लेकिन वो किस जगह गया? तरसीस को निकल गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो परमेश्वर ने कहा था वो वैसा का वैसा ही हुआ। उसे जाना पड़ा, कैसे? मच्छी के पेट में, मगर महामच्छ के पेट में 3 दिन तक उसमें रहा, 3 रात तक उसमें रहा, फिर भी उसे निन्वे ही जाना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा है वो तो होकर रहेगा। भाई बताती, जब तक एक एक बिंदु पूरा ना हो जाए जो उसने लिखा है, तब तक क्या है? कुछ नहीं होगा। तब तक ये इस अंत नहीं होगा इस धरती का, याद रखिएगा। जब तक एक एक बात पूरी ना हो जाए। निन्वे उसे जाना ही पड़ा, चाहे 3 दिन 3 रात महामच्छ के पेट में रहना पड़ा। सोच सकते हैं? अगर हम सोचते हैं अपने आप को हम परमेश्वर से भाग जाएंगे, परमेश्वर से यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। याकूब के जीवन को देखते हैं। याकूब कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी भाई से बच रहा है सांप से, कभी वो अपने मामा के घर में 20 साल सेवा कर रहा है, बस फालतू में हो। लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी वो उसने उससे पूरा किया। तो परमेश्वर की योजना है वो उसके जीवन से पूरी हुई। हमें भागने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। हमें सिर्फ ये बात की जरूरत है कि परमेश्वर तूने मुझसे कहा है तो वो तेरे हाथ में है, उसे तू करेगा। यदि हम अपने जीवन को ऐसे ही बिता देंगे, कैसे बिता देंगे? कैसे बिता देंगे? संसारी लोग भी करना, पार्टियों में जाना, ढोल जगीरों का करना। बस ढोल जगीरों का गाना तो याद होगा आप लोगों को, सबको ना, बहुत फेमस गाना है। या फिर ऐसे मतलब ऐसे बता रहा हूँ, बहुत जब भी कोई से भी काम करना है हमारे जो बताते हैं तो आदमी को देखना तो हाँ, शैतान यही चाहता है, हर चीज मेरे करे, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम उसके अंदर बस घुस जाए, डूब जाए, है ना। काम न करे वो बहुत से लोग आपने गाने सुने होंगे पुराने फिल्म, मैं वैसे कहना नहीं चाहता, लेकिन पुरानी फिल्मों के गाने सुने होंगे ना, लोग उसमें खुश रहते हैं। कोई गाना था दम मारो दम, है ना, सुना होगा आप लोगों ने ना। लोग उसे सुन रहे हैं बड़े शौक से, क्योंकि खुद नशेड़ी है, वो भी नशेड़ी है। ऐसा गाना जो तुम्हें खुद नशे में ले जा रहा है और तुम उसके साथ में खुश होके गा रहे हो। लगाओ तो ये गाना सुन रहे हैं जी, वो जैसे नशा करते करते चलो बस। आप यकीन नहीं मानेंगे, नशा जो है आपको सोचने की शक्ति नहीं छोड़ता। मैं जब जॉब करता था एक बार पहाड़गंज के अंदर किसी कंपनी में, मैं जब जाता था, मैं रास्ते से निकलता था और मुझे बड़ा डर लगा, सच बताऊं तो। उस टाइम 17-18 साल का था, ज़्यादा मुझे याद है, 17-18 साल का या नहीं, हाँ शायद 17-18 साल का होगा, मुझे याद नहीं आ रहा सही, 17-18 साल का हो सकता हूँ। तो उस टाइम पर पहाड़गंज के जस्ट जो मेन रोड है उसके पीछे वाली गली से मैं निकल जाता था, क्योंकि उसी गली में था ऑफिस। और मैं निकलता था तो मैंने एक बार देखा कि भाई जो कूड़ा कूड़ा बीनते हैं लोग, वो नशेड़ी वाले कोने में पड़े हुए हैं, और इंजेक्शन को लेकर जो पानी जमा रहता है रोड पर पड़ा रहता है, उसी को भर रहे हैं और उसमें घुसेड़ रहे हैं अपनी नसों में, घुसा रहे हैं उसको। भाई मैं डर गया, मैं बताऊँ तो अंदर से तो मैंने बोला भाई चाहे बाहर रोड में कुछ भी हो रहा, मैं रोड से ही निकलूंगा। इनका क्या भरोसा, कल को उठ के मेरे पीछे भाग जाए, नशे का क्या पता। जो रोड का पानी अपनी नसों में भर रहे हैं, उनको सोचिए कितना अंदर से वो शैतान ने घेर रखा है, सोचने की शक्ति नहीं है उनके पास। उनको कुछ मिले ना मिले, वो फिर भी उसमें नसों के अंदर घुसा रहे हैं इंजेक्शन। सोच सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पता नहीं चल रहा होगा, बंद हो जाती है। लेकिन आप यदि उसको ऐसे टेस्ट लगा रखे कि वो सोचने का उस जगह में जीने नहीं जा सकते, परमेश्वर के पास जीते नहीं जा सकते। जा तो सकते हैं, लेकिन ये कि हाँ जो आपने कहा कम चांस इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के पास आने नहीं देता शैतान। जब आप अगर उस रोड से निकलते होंगे तो मैं कह रहा हूँ आपको लोगों को जितना अंदर से डर लगी जाएगा, क्योंकि इंजेक्शन को पानी से भरना और वो भी ना जाओ पानी को। बताया ना वो जा रहा था मेरे साथ विनोद, तो मैं वो कह रहा मेरे को, मैंने कह रहा है भाई
तो वो बोला उस वक्त मैं चर्च में नहीं मेरे को पता है सारा मेरे को तेरे को नहीं पता कुछ भी चल रहा है। ये जितने भी है ना जितने भी इनका कोई पता नहीं है क्या ले रहे क्या नहीं ले रहे, सामान ले रहे कुछ मार दे कुछ भी ये घटना कर जो जेब करने की बात जो बता रहे हो, मैंने जेब वो करने सारे जहाँ पे आप बता रहे हो ना पहाड़ बंदी वहाँ पे दुनिया भर के और जो नशा चलाने कोई बता दे मेरे और इनको भी नशा भी कैसे चला नशा वही कहाँ से पहुंचा है तो मुझे नहीं कह सकता इसलिए, लेकिन हाँ ये अगर सोचा है एक चीज़ बड़ी बेकार है। जो जेब करने होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, आपके ब्रेन मारने से पहले नहीं सोचेंगे वो। आपने अगर उनका पकड़ लिया उनको, मैं कह रहा हूँ मैंने इतना बड़ा चाकू निकलते हुए देखा अपने सामने, उस टाइम के 18-19 साल के आसपास था। इतना बड़ा चाकू निकाला जेब में यहाँ से, और मैं जस्ट सीट के सामने बैठा था उसकी, और मेरा फ्रेंड बैठा था सामने। जब उसने बड़ा चाकू निकाला तो देख के ऐसा लग रहा था कि लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं है। सोच सकते हो, उन्हें पता है हमारा कुछ नहीं जाना है, 2-4 पुलिस वाले मारेंगे छोड़ देंगे, लेकिन जिसका जाएगा उसका बहुत कुछ चला जाएगा। ब्रेन मारते हुए सोचते हैं, लेकिन चलो हम तो ये बातें जो है तो एक अलग बात है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि जो परमेश्वर का वचन है हम उसकी आज्ञाओं को मानने हैं ना, उसकी आज्ञाओं में चलें। यदि चलेंगे तो हम पाएंगे, याद रखिए, यदि हम पाएंगे मानेंगे तो पाएंगे। जैसे कि निन्वे को जब योना गया तो योना ने क्या करा, प्रचार किया। पता ही नहीं भैया जब वो जब जिस लोगों ने इसकी सवाल की बात है जो खत्म हो जाएगा। जब योना को हम देखते हैं तो क्या हुआ, योना क्या करता है, प्रचार करता है, और निन्वे के लोगों ने क्या करा, पश्चाताप किया अपने पापों से और उनको छोड़ दिया, और क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने क्रोध को उनपे से हटा दिया। हालेलुया। याद रखिएगा आप लोगों का हम लोगों का एक पीछे हटना बहुत से लोगों के पश्चाताप का ना होना कारण बन सकता है। इसलिए आज हमें चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है, हमें शांत रहने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन को बांटने की जरूरत है। शायद कोई टूटा हुआ हो, शायद कोई पाप में डूबा हुआ हो, शायद कोई चोरी करता हो, शायद नशे में पड़ा हो सकता है शायद आज हमारे कहने से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को बांटने से, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से वो अपने पापों से तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले। इसलिए आज जरूरत है हमें, जो परमेश्वर ने कहा है हमें करने की जरूरत है। अब्राहम से कहा कि मैं तो संतान दूंगा, लेकिन उसने बात नहीं मानी, अपनी दासी की बीवी की बात मानी, सारे की बात मानी। योना को कहा तू निन्वे को जा, वो निन्वे ना जाके तरसीस को चला गया। लास्ट में बात क्या हुई पूरी, जो परमेश्वर ने कही थी। यदि आज हम परमेश्वर की बातों को ही मानकर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर। जब लोगों ने पश्चाताप किया होगा तो योना को भी सराहा होगा, योना को भी कहा होगा कि परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने तुझे तो हमारे बीच में भेजा, कहा होगा ना। आज भी हम अब्राहम को जब बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, अब्राहम को याद करते हैं कि हाँ अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया, और अब्राहम ने अपने उस बेटे को भी रख नहीं छोड़ा, उसके लिए बलि देने चला गया, क्योंकि उसे पता मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया और परमेश्वर ही उसका उपाय करने वाला परमेश्वर, वो बचाएगा, वो सुरक्षित रखेगा परमेश्वर की ओर से। इसलिए हमें देखने की जरूरत है आज हम कहाँ पर हैं। यदि आज भी हम पापों में हैं, यदि आज भी हम परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं, यदि आज भी हम परमेश्वर ने हमसे जो कहा है उस बात को हटाकर दुनिया की बातों को मान रहे हैं, तो नुकसान किसी और का नहीं होगा, नुकसान हमारा ही होगा। नुकसान किसका होगा, हमारा ही होगा। योना को 3 दिन महामच्छ के पेट में रहना पड़ा, 3 दिन रात। और अब्राहम को जो उसकी बीवी थी उसको सहना पड़ा अपनी हाजिरा दासी के द्वारा, तुच्छ दृष्टि से देखा, वो उसने उपद्रव उसके सर पे डाल दिए। इसलिए जब हमें परमेश्वर ने कुछ कहा है, आज भी परमेश्वर से बातें करते हैं, हमसे पहले नहीं आज भी हमसे बातें करता है, और यदि आज हमसे बात करता है तो हमें ज़रूरत है उस पर अमल करने की, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा है तो हमें करने की जरूरत है, क्योंकि यदि करेंगे तो ही हम उसको अधिकारी होंगे जो परमेश्वर हमें देने वाला है। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर वचन पढ़े जाने सुने जाने को आशीष हो।
आमीन। आमीन।